इसके बाद अगला पॉइंट आता है ईडी इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं इसको, आयताकार अतिपरवलय स्थिति होती है। इसमें जितना प्राइस में चेंजेस होता है उसके इक्वल ही डिमांड में क्या होगा बेटा, चेंजेस होगा। मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा। क्लियर। अब यहां पर इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग क्या, प्राइस 10 से इंक्रीज होकर 15 हो गई एंड डिमांड 100 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 50। 100 से घटकर कितनी रह गई बेटा, 50। इसको कैलकुलेट करें, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, माइनस के 500 डिवाइडेड बाई 500, आंसर आएगा 1। तो ईडी बराबर 1 आंसर होगा। क्लियर। इसका अगर कर्व बनाया जाए, इसका अगर कर्व बनाया जाए तो इसका कर्व होगा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये कर्व हमेशा इसके 45 डिग्री में होगा हमेशा। क्लियर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम लोग एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। ईडी इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन होती है। इसमें जितना प्राइस में चेंज होते हैं उसके इक्वली ही डिमांड में चेंजेस होंगे। इसको समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, प्राइस इंक्रीज हुई है 10 से 15, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ है 100 से 50। ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। यहां पर वैल्यू है Q1, ये है Q P1 एंड ये है P। Q1 माइनस Q माइनस के 50, Q 100, P 10 एंड डेल्टा P 5। माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू माइनस का 1, और ये आंसर आया। इस कर्व को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो 5 कर्व हैं उनको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप लोगों को ध्यान से देखने हैं बेटा, वो एक बार वो समझ में आ जाए, ऐसा आप लोग प्रयास करें। अदरवाइज आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी ईडी बराबर 0। सेकंड कंडीशन थी ईडी इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन थी ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। फोर्थ कंडीशन थी ईडी ग्रेटर देन 1 एंड फिफ्थ कंडीशन इज ईडी लेस देन 1। क्लियर। 5 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी। एक एक कंडीशन के ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं आप लोगों को। यहां पर प्राइस और डिमांड दो चीजें तो बताइए आप लोगों को। प्राइस क्या रहेगी, चेंज, और ये रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर। दूसरा है प्राइस
चेंज डिमांड भी इक्वली चेंज। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? प्राइस के बराबर ही डिमांड में चेंज होगा। इस कंडीशन में प्राइस डिमांड प्राइस कांस्टेंट, क्लियर, डिमांड चेंज। घट सकती है बढ़ सकती है, इसलिए केवल चेंज लिख रहा हूं। इसमें प्राइस डिमांड प्राइस कम चेंज होगी, डिमांड अधिक चेंज होगी। इसमें प्राइस और डिमांड प्राइस अधिक चेंज होगी और डिमांड कम चेंज होगी। क्लियर? सबके कर्व देखते हैं एक बार। क्लियर? यहां पर प्राइस चेंज होगी और डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्लियर? ये होगी ईडी बराबर 0 की कंडीशन। क्लियर? दूसरे पोर्शन में प्राइस चेंज होगी और डिमांड में भी इक्वली चेंज होंगे। डिमांड में भी क्या होंगे बेटा? इक्वली चेंज होंगे। कर्व का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, थोड़ी सी गलती होने पर कर्व गलत हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? ये कैसी कंडीशन होगी? ईडी इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन देखते हैं हम लोग। प्राइस कांस्टेंट रहेगी और डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? चेंज, Q से Q1। क्लियर? फोर्थ पोजीशन आती है बेटाओ, प्राइस कम चेंजेस होंगी और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? ज्यादा चेंजेस। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है बेटाओ, प्राइस अधिक चेंज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज होंगे। क्लियर? दोनों को लास्ट में दोबारा देखें एक बार। प्राइस में कम चेंजेस हो रहे हैं जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंजेस हो रहे हैं जबकि प्राइस में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ये कर्व आप लोगों को ध्यान से पढ़ने हैं, देखने हैं। इनके एग्जांपल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग इन एग्जांपल्स को देखें एक बार, या फिर मैं आप लोगों को अभी कुछ देर बाद कुछ एग्जांपल्स भेजूंगा, तब आप लोगों को देखने हैं, सॉल्व करने हैं। ईडी इक्वल 0 में प्राइस चेंज होगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। इसमें इक्वली चेंज होगा डिमांड प्राइस के साथ। इसमें प्राइस कांस्टेंट, डिमांड चेंज होगी केवल। इसमें प्राइस में कम चेंज होंगे, डिमांड में ज्यादा चेंजेस होंगे। और इसमें प्राइस में अधिक चेंजेस होंगे जबकि डिमांड में कम चेंजेस होंगे। इस तरीके से आप लोगों के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं।